नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 11 जून 2000। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो है उसके बारे में जानकारी लेने वाले। पहला जो है लुक बैक इन रिलीफ ऑन द माइग्रेट लेबर क्राइसिस, यानी प्रवासी श्रम संकट पर राहत में वापस देखो, ऐसे इसके स्वरूप में। और दूसरा जो है अगली रन ऑन कीपिंग स्पोर्ट क्लीन, दोस्तों खेल को साफ रखने पर बदसूरत रन करना, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाली। तो चलिए पहला और महत्वपूर्ण एडिटोरियल है उसके बारे में जानकारी करते हैं। प्रवासी श्रम जो है, प्रवासी श्रम संकट पर राहत में वापस, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। दोस्तों, इसमें आपने सुना ही होगा कि अपने देश में लॉकडाउन लगने के कारण जो प्रवासी मजदूर थे, जो उनको मतलब संकट आया हुआ है, उनके बारे में यह एडिटोरियल है। प्रवासी श्रम संकट के कारण लैब्स पर आत्मनिरीक्षण क्रम में है, देश के अंतर्राज्य श्रमिकों के लिए सबसे बुरा हो सकता है। कई घर लौट आए हैं, अधिक चलने के लिए निर्धारित श्रमिक ट्रेनों के समायोजित किया जा सकता है, और कुछ यह प्रतीत होता है कि जहां वे काम के लिए है वहां रहने का मन नहीं है। अब वे देश के कई हिस्सों में अनलॉक चरण शुरू हो गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को वापस घर ले जाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके अलावा देश भर में सरकार से कहा है कि 25 मार्च को कम नोटिस पर लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले छोड़े, और लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप का पीछा करते हुए हताश और निराश का सामना करने वाले आबादी के इस हिस्से में तुच्छता में एक अभ्यास होता है। दोस्तों, इस बात के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप उसकी प्रस्तावना की आलोचना के बहुत देर हो सकती है, उनकी स्थिति में सुधार पर राहत की भावना होनी चाहिए। केंद्र द्वारा अधिकारियों को दावों के अनुसार उन राज्यों में 57% 52 लाख प्रवासी जो है वो श्रमिक अपने घरेलू शहर में लौट आए हैं, जिनमें वे जीवनोपार्जन कर रहे हैं, जो मतलब जीविकापार्जन जो है वो कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 महीने में लाखों लोगों ने अभूतपूर्व दुख अपने पैमाने को देखते हुए यह विचार किया है कि दोनों प्राधिकरण और अदालतों ने उनकी रहने की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। यह आराम और राहत का एक निस्संदेह स्रोत है। केंद्र सरकार की प्रक्रिया में संकट और असंख्य आवाजों पर चिंता जताई गई, जो नागरिकों के इतने बड़े वर्ग में कष्टों पर चिंता जताती है। वह यह उग्रता और बैलचाल है जिसके साथ ही उन्होंने अपना दुख की भयावहता जो है वो नकारना चाहा था। उच्च न्यायपालिका के पूर्व सदस्यों के साथ कई वरिष्ठ वकीलों और न्यायवादियों की खुली आलोचना से आहत होकर शीर्ष अदालत ने कई दिशा और निर्देशों के द्वारा उसके कद भी भूनने की मांग की है। साथ ही में लंबित मुद्दों को जाने की अपनी इच्छा को संकेत देकर अपने प्रयासों के तहत इसने सभी राज्य सरकारों को श्रमिकों की वापसी की सुविधा जो है उसके लिए कार्रवाई पर व्यापक हलफनामा जो है वो दायर किया है। उन्होंने तत्काल राहत प्रदान की और ट्रेन और यात्रा के दौरान उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी की। इसने कई राज्यों के सभी श्रमिक उनके कौशल्य जो है उनके रोजगार के क्षेत्रों में और उनके लिए अलग अलग कल्याणकारी और रोजगार योजनाओं को पंजीकृत करने के लिए अपनी योजना जो है वो बनाने के लिए कहा है। कई समस्याएं बनी हैं, उनमें से कई कम से कम संकट से निपटने में देश भर के अधिकारियों को और चूक नहीं है। दोस्तों, ट्रेन की आवाज ही और उनके गंतव्य को से संबंधित समय समय पर सूचना और प्रभावी संचार की यात्रा की इच्छा कर रखने वाले की पहचान करने और पहचानने की सुविधाओं को अपर्याप्त अन्य मुद्दों थे। कुछ मिलाकर न्याय के बेलगाम हस्तक्षेप ने उनकी प्रतियोगी दृष्टिकोणों जो है और कमाइयों से संबंधित सभी के लिए बहुत आवश्यक आत्मपरीक्षण का क्षण उपस्थित किया है। दोस्तों, दूसरा और अहम महत्वपूर्ण जो है, जो खेल को साफ रखने पर बदसूरत रन जो है उसके बारे में।
खेल यानी आप सभी को मालूम है, खेल तो जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। खेल सुंदर तभी होता है जब वो स्वच्छ हो और एथलेटिक्स सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से प्रतिस्पर्धी करे। एक साल पहले उसकी कहानी कई बदल गई जब गोमती मीरुमुथु ने उत्तराधिकार में अपने पिता और कोच की मृत्यु के बाद अपने संघर्ष के बारे में बात की। तो उसने 800 मीटर जो स्वर्ण जीता है, दोहा में एशिया चैंपियन की काफी चमक दिखाई है। लेकिन यह सब तब बदल गया जब तक एक महीने बाद रिपोर्ट उभरी कि तिरुचिरापल्ली में से मध्यम दूरी धावक के बारे में 2 बार प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण हुआ। दोहा और फेडरेशन कप में पटियाला एशियाई चैंपियन से पहले एक घटना, इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल का ताज़ा फैसला जिसने 31 वर्ष के शायद 4 साल के प्रतिबंध को खत्म करके साथ ही दंडित किया है, वह एशिया की सुवर्ण को छीन लेगा। दोस्तों, यह एक आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो है मूत्र नमूदों ने 19 नाइट्रोक्सन यानी 19 Na की मौजूदगी थी, जो नाइट्रोजन के मेटाबोलाइट है जो हर समय निश्चित है। हालांकि राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी द्वारा 2 महीने की देरी क्या अजीब है, जिसे अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने निलंबित कर दिया है। और फेडरेशन कप के दौरान गोमती के नमूने जो है वो परीक्षण परिणामों के सामने लाने में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो, अगर यह पहले आ जाता तो दोहा नहीं जाती और इससे देश के बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। इस बीच गोमती ने निर्देशकों का दावा किया है कि और सुझाव दिया है कि स्टेरॉइड को गलती से कुछ मांसाहारी भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है जो उसे खाया था। खेल तभी सुंदर होता है जब स्वच्छ एथलीट प्रतिस्पर्धी करे, और हालांकि गरीब एथलीट है, एक स्प्रिंट अपना आकर्षण खो देता है जब एक संदिग्ध उम्मीदवार सोने के साथ चलता है। दोस्तों, एथलीट और उनके वर्ष के बलिदान के साफ करना भी अनुचित है। हर बार जब एक खिलाड़ी मछली पकड़ दी जाती है तो यह अवैध ड्रग्स लेने के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और खेल को साफ करने में एक छोटा रास्ता तय करती है। बड़े पैमाने पर खेले में पदक जो है उसका प्रस्ताव जो है उस पर सरकारी नौकरियां, पदोन्नतियां और भारी नगद पुरस्कार के साथ विशेष रूप से भारत को धोखा देने वाले के लिए कोई प्रलोभन है। दोस्तों, इन कोविड-19 के दौरान कई राष्ट्रीय शिविरों में बाहरी लोगों के दरवाजों बंद कर देने के बाद यह महसूस होता है कि एथलीट का परीक्षण करना कठिन होगा और अगले 2 साल तक ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों और जैसी घटनाओं के साथ महत्वपूर्ण होंगे। एशियाई खेल पंक्तिबद्ध लेकिन वाडा और नाडा के इस चरण के दौरान परीक्षण के लिए दिशा निर्देश लाए हैं। दोस्तों, विश्व एथलीट जो है उसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने सशक्त रूप से कहा है कि प्रमुख राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसियों को AIU यानी एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट और वाडा द्वारा समय निगरानी जारी है। कई परीक्षणों को जोड़ने के बाद लंबे चले गए बुद्धिमान परीक्षण जो है और बुद्धिमान विश्लेषक अब पहले रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से नाडा को और अधिक करना है ताकि भारत नशीली दवाओं के उल्लंघन के साथ छेड़छाड़ ना करे और गोमती का मामला जो हो नवीनतम वेकअप कॉल जो है वो कर सके। दोस्तों, एडिटोरियल आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।